डियर व्यूवर्स और अतिबा कराम, यूनिफिकेशन के तमाम साथियों को प्यार भरा सलाम। मेरे अजीज़ साथियों, हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब डॉक्टर हकीम इमरान फराज ताला साहब, जो कि यूनिफिकेशन के बानी रुकन हैं और हमारे साबका मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी भी रहे। आपकी बेपनाह और आला खिदमात की सबब यूनिफिकेशन जो है वो इस मुकाम तक पहुँची है। हमारे माशाल्लाह मैं यूँ समझता हूँ कि यूनिफिकेशन के जो मास्टर माइंड थे उनमें आपका शुमार था। तो आपकी जो सलाहियतों से और आपकी काबिलियतों के सबब अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी कामयाबियाँ अता फरमाई कि यूनिफिकेशन आज पाकिस्तान के उफक पे बल्कि पूरी दुनिया के उफक पे तिब्बी हवाले से एक चमकता हुआ सितारा है। तो उस हवाले से मैं आपको खाली तस्वीर पेश करता हूँ। इमरान फराज भाई जो है अपनी कुछ कारोबारी हवाले से इंग्लैंड शिफ्ट हो गए, यूके चले गए थे। तो आज कितने अर्से बाद आए थे? 2 साल बाद, तकरीबन 1.5 साल तकरीबन 1.5 साल के बाद तशरीफ वापस लाए हैं। तो मैंने कहा कि हमारे यूनिफिकेशन के व्यूवर्स के लिए एक सेशन आप रिकॉर्ड करवाएं ताकि सब दोस्तों को मैसेज भी दे दें। और उसके अलावा इमरान भाई के कुछ हमारे पास अवार्ड्स भी पड़े हुए थे जो कि हमने इनके हवाले करने थे। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम इनके हवाले अवार्ड कर दें, तो फिर बाकी गुफ्तगू जो है वो इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। सबसे पहले ये हकीम मोहम्मद हसन कृषि गोल्ड मेडल है। जी जी ये आपके लिए खुसूसी तौर पर थैंक यू। और जी ये जद्दोजहद गोल्ड मेडल बराए जद्दोजहद बकाए तिब, जो भी तिब के ऊपर जो मुश्किल वक्त आन पड़ा है उस वाले से जद्दोजहद में इमरान भाई बाहर बैठ कर भी इस जद्दोजहद में हमारे साथ शरीक रहे, हमें मुफीद मशवरे देते रहे। हमारा जो ये टूर रहा उसमें भी इनकी बड़ी मशावरत रही, उस हवाले से भी आपको ये मेडल पेश किया जा रहा है। थैंक यू। तो ये इन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनके ये सर्टिफिकेट हैं, ये भी आपके लिए। थैंक यू। अच्छा, और उसके अलावा ये है जी हमारी जो वर्कशॉप्स की जो शील्ड है, ये भी आपके लिए। थैंक यू। तो अब इसके बाद आखिरी चीज़ जो रहेगी वो आप तशरीफ रखेंगे तो फिर मैं आपको दूंगा। आप बैठे, तशरीफ रखें, सीट में बैठे। तो ये इमरान भाई का जो हमारे फैसलाबाद में प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर यूनिफिकेशन के तमाम जो सीनियर अहदेदारान हैं उनकी ताजपोशी की गई थी। तो इमरान भाई उन्हीं दिनों में ही वापस यूके चले गए थे, तो उनका ताज और वो भी हमारे पास पकाया है, तो लिहाजा इस मौके पर आपकी ताजपोशी भी की जाएगी। जी तो अब ये ताज भी उतार के इसको अब इस सब रख दें। तो ये भी आपकी अमानत है। अब मैं चाहूँगा कि यूनिफिकेशन के जो हमारे साथी हैं, हमारी टीम है, बहुत से लोग नए भी शामिल हो चुके हैं और कुछ जो पुराने साथी हैं उन सबको आप याद करते होंगे, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं अपने तमाम यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की फैमिली को इंतहाई दिल की अथाह गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ कि यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन का ये जो काफ़िला जो चंद लोगों ने शुरू किया था, अब सैकड़ों नहीं अब हज़ारों लोगों पर मुश्तमिल है। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिफिकेशन ने जो एक बेड़ा उठाया था कि तिब और तबीब की बका के हवाले से जो काम करना था और तिब और तबीब का जो वक़ार बुलंद करना था, वो माशाल्लाह मोहतरम डॉक्टर हकीम रिजवान शाह गिलानी और इनकी पूरी टीम की काविशों से अब जो है साहब भी माशाल्लाह जो है ना, उनकी भी क़यादत है। मोहतरम हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब की ज़ेर क़यादत ये जो सारा काफ़िला था, और इन्होंने अभी जो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन और तिब जो है वो अब बामे अरूज पे है और इस वक्त पूरी दुनिया में इसका बोलबाला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखता रहता हूँ यूनिफिकेशन के चैनल को भी और वर्कशॉप्स को भी। एक जो सबसे बड़ा काम जो यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन ने रिजवान शाह गिलानी साहब ने किया कि वो जो नुस्खा जात थे, वो जो छुपा हुआ इल्म था उसको सामने लेके आए
اور نہ صرف سامنے لے کے آئے, اس کو ڈیجیٹلائز کر کے رہتی دنیا تک دنیا کے لیے لوگوں کے لیے محفوظ کر دیا. یہ ایک بہت بڑی کاوش ہے, بہت بڑا کام ہے. اور یہ جو ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, یہ جو سارے نسخہ جات آئے ہیں, جو علاج آئے ہیں, یہ چھپے ہوئے تھے, ایک دو لوگوں کو پتہ تھے. اب اس کی وجہ سے طب اور طبیب جو ہے وہ ان نسخوں کو استعمال کرتے ہیں, ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے جو طب کا بول بالا ہوا ہے. لوگ طب کو متبادل علاج کے طور پہ پہلے اس طرح نہیں دیکھتے تھے جس طرح اب ہر طرف سے مایوس ہو کے وہ طب کے پاس اور طبیب کے پاس آتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز بھی ہے, بہت بڑی جد و جہد کے نتیجے میں یہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں, اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ابھی ہم متبادل جو آلٹرنیٹو جو میڈیسنز ہیں اس میں ہم اس وقت پیک پہ ہیں ماشاءاللہ. طب یونانی جو ہے اس وقت پیک پہ ہے, اور اس وجہ سے ہمارا جو طب اور طبیب کی جو ہے اس کا بھی وقار بلند ہوا ہے, اس کے معاشی اور مالی حالات جو ہے وہ بھی بہتر ہوئے ہیں, اور اس وقت جو ہے لوگ اس کو ایک متبادل طریقہ علاج کے طور پہ دیکھ رہے ہیں. اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ جو ہے, بلکہ اگر میں کہوں کہ کروڑوں لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اور نسبتاً انتہائی کم اخراجات کے ساتھ لوگوں کا علاج ہو رہا ہے. یعنی لوگوں کو دیگر طب ایلوپیتھک یا دوسرے جو طریقہ علاج ہیں ان کے مقابلے میں یہ تھوڑے پیسوں میں اس کا علاج ہو رہا ہے, اور یہ طریقہ علاج ہے, کیور ہے, نہ کہ مینجمنٹ ہے. باقی جو طریقہ علاج جو اس وقت رائج ہے وہ مینجمنٹ کرتے ہیں, لیکن یہاں طب یونانی میں یہ طب میں ہم اس کو اس بیماری کو کیور کرتے ہیں. تو یہ الحمدللہ یہ ساری یونیفیکیشن طبی فاؤنڈیشن کی جو ہے کاوشیں ہیں جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے. بہت شکریہ عمران بھائی, بہت شکریہ آپ کا. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سناؤں کہ یونیفیکیشن کے جو ہمارے ممبران ہیں ان میں سے جو اعلیٰ کارکردگی کے حامل اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے طب کی بقا و ترقی کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے, انشاءاللہ بہت جلد یو کے میں عمران بھائی ورکشاپ کا انعقاد کریں گے, اور ان لوگوں کو جو خاص خاص جنہوں نے محنت سے ایک مقام بنایا ہے اور یونیفیکیشن کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے, انشاءاللہ ان سب کو اسپانسرشپ دے کے یو کے میں بلایا جائے گا, اور وہاں پر بھی انشاءاللہ ہم اپنا پروگرام آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. تو بہت سی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت, اللہ حافظ.